उस पत्थर से नजर हटा ले, हम भी बैठे हैं इधर। ज्यादा से ज्यादा हमारी शकल और हमारी बातों पर ध्यान दे लड़के। उस पत्थर की तरफ मत देख, वो तेरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो हमारे हाथ में है, वो पत्थर तेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारी बातों पर ध्यान दे। अब तू सोच रहा होगा हम तेरे को किडनैप करके क्यों लाए हैं। यार किडनैपिंग कहने कोई, तुमने मेरी गांड पे पीछे थे बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए तुम लोग उठा के, जब मैं बेहोश है गई। तो लड़के किडनैप ही तो हुआ है तू। किडनैप वाए बोले जो बीच चौराहे पे एक बैन आवे और अपना गेट खोल के वहां में आदमी उठ के ले जावे जबरदस्ती, और वो बचाओ 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 करते रह जावे का है। और तुमने तो मेरी गांड पे धोखे थे बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हम लोग उठा के। तो तू क्या चाहता था हम भी तेरे पे बचाओ बचाओ करवाते, तुझे 4 पहिए की बैन में उठा के लाते, ताकि तू पूरे शहर को सुना सके कि मेरे को किडनैप किया जा रहा है। वो पुराने जमाने गए बच्चे, वो सब टीवी में ही होता था, टीवियों में। आज नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है लोगों को किडनैप करने की। पर मुझवारे अंकल तुम मगु यूं तो बता, तुमने मगु किडनैप काहे को करो है। अगर तुमको मुझे सोना चांदी रुपया पैसा चाहिए तो मुंह पे कुछ ना है। अभी मोबाइल तो तुमने निकाल ही लिया, अब तो जाने दो मगु। जब कोई किसी को किडनैप करता है तो तू भी जानता है उसको उससे क्या चाहिए, और जब तक तू उसको वो चीज दे नहीं देगा तब तक तेरी जान नहीं बचेगी लड़के। तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अगर तेरे को सही सलामत घर पर पहुंचना है तो मुझे 50,000 रुपए जल्दी से जल्दी ला कर दे। मंगा जल्दी 50,000 रुपए। कर अपने मम्मी पापा रिश्तेदारों पर कॉल कि मेरे को किडनैप कर लिया गया है। कालिया ने, ये नाम जरूर बताना, कालिया ने मेरे को किडनैप कर लिया है। तो मम्मी पापा रिश्तेदारों पे कॉल मिलाऊं, पर मेरे पापा है ही ना। मेरे पापा तो 9-10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से खत्म है गए, तो पापा है ही ना मेरे। अगर पापा नहीं है तो मम्मी तो है तेरी, मम्मी पे कॉल मिला। मम्मी पापन ते 5-6 साल पहले खत्म है गई, उनको एक सांप ने काट लिया तो फिर मम्मी बची ना। वो मम्मी पापा दोनों ही खत्म है गए मेरे। साले कोई घर में बचा है या नहीं बचा के सब खत्म हो गए। तेरे चाचा ताऊ नाना नानी मामा मामी कोई तो बचा होगा, उनपे कॉल मिला। वो मेरे नाना नानी मामा मामी मुझे आज तक पता ही ना चली कौन है, मैंने शकल ही ना देखी उनकी। तो तू क्या इस दुनिया में अपनी गांड मरा रहा है, तू क्यों नहीं मरता जाकर कहीं, जब सारे लोग मर गए हैं तेरे घर के। वो हमारे घर के सारे लोग तो मर गए पर मैं तो जिंदा हूं ना अभी। मुझको अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। मुझे अभी एक प्यारी सी लड़की से शादी करनी है और उसके साथ ढेर सारे बालक करने हैं, कम से कम 10-15, ताकि मेरी पीढ़ी आगे बढ़ सके। अगर मैं भी ऐसे ही मर गया तो हमारी पीढ़ी तो यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही है। जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो उस पर क्या बीतती है मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ। मेरे भी माँ बाप नहीं है और हमारे कालिया बॉस के भी माँ बाप नहीं है। हम भी ऐसे ही कुवारे डोल रहे हैं, पर हमने गलती यूँ कर दी है कि सास के हम गुंडा बन गए, यही मारे कोई लड़की हमें भाव न देवे। अगर हम भी कोई सिंपल लाइफ जी रहे होते तो मेरे भी आज बालक बच्चे होते। जो मोते आज पापा करते। पर हमारे नसीब में तो गुंडा बनना लिखो, पापा बनना थोड़ी लिखो। ओए निकलवा दूं अभी तेरे मुंह ने, बनवाई दूं अभी तो को पापा। ना हो चुप, चुप कालिया बॉस है। ओए अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तेरे को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है, अगर तेरे को शादी करनी है और बालक बच्चे पैदा करने हैं तो मेरे को तुरंत 50,000 रुपए ला कर दे कहीं ना कहीं से, तभी तू जिंदा बचेगा, नहीं तो तेरी पीढ़ी यहीं खत्म हो जाएगी आज। कालिया बॉस मुझे मत मारो, मैंने तो आज तक दुग्गी भी नहीं मारी है और तुम मुझे ऐसे ही मारे दे रहे हो। कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दो, इतनी तो कृपा कर दो मेरे ऊपर कालिया बॉस। मैं गरीब निठल्ला मादरचोद कहाँ से 50,000 रुपए ला कर दूंगा तुम्हें। चल 50,000 ना तो कल दशहरा का मेला है, मेला तो दिखा सके हमें, बड़े बड़े चरखन में तो झुला सके, मेला में ले जाके हमें इतना तो कर ही सके। अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो ये जो तेरे ऊपर पत्थर लटका हुआ है इसको तेरे ऊपर गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तेरी पीढ़ी इसी ड्राम के अंदर खत्म हो जाएगी। बता अब जल्दी, क्या तू हमको मेला दिखाने ले जाएगा कल? मैं खुद सोच रहा हूँ कोई मगु मेला दिखा ला। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। मेला देखूंगा तो मुंह पे पैसा रह नहीं ना एक भी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कल काई के पैरों में गिड़गिड़ाऊंगा कि भाई साहब मगु आज मेला दिखा लाओ। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। कालिया बॉस तुम्हें मेरे को मेला दिखा लाओ, मैं तुमसे मेला देखने की भीख मांगता हूँ। मुझे भी देखना है मेला में क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे देखना है वहाँ पर जाकर आलू की सब्जी मिलती है या पनीर की सब्जी मिलती है। मुझे मेला से 1 किलो टमाटर भी खरीद के लाने हैं कालिया बॉस। गंजे या सास के मेरी नजर के सामने तो भगा दे, नहीं मार मुड़ दूंगा मैं आपको। या नहीं सास के अभी खट्टा मेला दिखा दूंगा, हम पे कुछ मेला लाख पैसा इकट्ठे ना है रहे और यार मेला दिखा दे मैं भगाया मेरी नजर के सामने थे। कालिया बॉस एक शब्द मोहम्मद मत कर दे, नहीं सारे यही पत्थर के नीचे दबा दूंगा ड्राम में। अभी करवा दूंगा तो कालिया बॉस ना कालिया बॉस। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुनो। अब की बार मेला में एक दूसरे को हाथ पकड़ के रहेंगे।
धनुआ सब्बों को हाथ पकड़ के रहेगा और मैं अपनी जान पूनम को हाथ पकड़ के रहूंगा। और जब तक हम मेला में घूमेंगे ना तो एक दूसरे को हाथ छूटना ही ना चाहिए। गलती से भी इतनी मजबूती से पकड़ के रखना, पिछली बार की तरह ढोंग नहीं करने। और अगर एक बार हाथ छूट गो फिर वो आदमी ढूंढे चला मिलेगा मेला में पिछली बार की तरह। पिछली बार तेरी वजह से गायब हुई ना सबको। नहीं हाथ छोड़ हो गया को। मैंने कहा को हाथ छोड़ो याको मन आइसक्रीम खाने का कर रहा हो तो मैंने याको आइसक्रीम दबा दी। फिर यू मोते कहवे कि मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी तो मैंने याको 2 आइसक्रीम दबा दी। फिर यू उन 2 आइसक्रीम ने एक हाथ में थोड़ी पकड़ कर रखती तो मैंने याको हाथ छोड़ दिया तो यू आइसक्रीम चूसती चूसती खो गई। फिर तो वो बार सीन हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी तो यू मिली ना पूरे मेला में। कितनी ढूंढी हमने, यू 3-4 घंटा ढूंढी। तो अब क्या यही मार कह रहा हूं तो आपके हाथ में छोड़ दी या कहीं दोबारा या कोई आइसक्रीम चुसवान लगे। ना छोड़ू हाथ। अब की बार मेला में सब में पहले जितने भी बड़े चरख होंगे ना उन पे झूलना है। वहाँ के बाद फिर जितने छोटे चरख है उन पे झूलना है। कुछ चीजें छोड़नी है आपके मेला में। अब की बार छोले भटूरे खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है, या गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है। मतलब मेला में जो कुछ भी खा रहे हैं ना तो सेल्फी लेनी जरूरी है। सेल्फी जरूर लेनी है चाहे कुछ भी खा मेला में, ताकि फिर उन फोटो को याद के तौर पर देख सकें। समझे? हाँ समझ गए। तो यहाँ मेला पे कम से कम 50-60 हजार रुपया तो मैं ले लूंगा पापन पैसे, और कुछ सब्बू ले लेगी अपने पापन पैसे 20-30 हजार रुपया, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया में पूरा मेला घूम लेंगे, पूरा मेला। सही है? हाँ सही कह रहा हो बिल्कुल। तो अरे भज्जी यार मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, थोड़ा तू उसे मार्केट में जाके दिखा ला ना, और उससे जाके ये जरूर पूछ लेना इसमें क्या खराबी आ गई है। कैसा बुद्धि चल गई है तेरी? आज दशहरा का मेला है और मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, और तू कह रहा है कि मेरे लैपटॉप पे दिखा ला। तो दिन में कैसे करने या लैपटॉप सही कराने? छोटे मोटे काम क्यों भी क्या भज्जी। पर मैंने तो पहली बार मदद मांगी है, तो मैंने पहली बार ही मैंने कर ली, तो तेरे पहली बार मदद मांगी है। तो मेरा लैपटॉप सही करा ला ना, लैपटॉप सही करा ला। अरे अगर मैं घर में ठाली पड़ा हुआ हो तो, अगर मैं घर में पड़ा बोर हो रहा हो तो तब मैं तेरे काम के लिए चला जाता, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे। पर आज मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ तो आज ही काम पड़ा मोते। मैं नहीं जाऊंगा क्या लैपटॉप सही कराने, और फिर तू भी कहीं मेला देखने नहीं जा पावे। अच्छा तो अब तू मेरे को मेला जाने से रोकेगा? हाँ रोकूंगा तुझको मेला जाने से। बेटा अगर तो में और मुंह में एक ही खून हो, पर दिमाग हम दोनों में एक जैसा नहीं हो सकता। दिमाग के मामले में भज्जी जीनियस था और जीनियस है और जीनियस ही रहेगा। तू रोक लेगा मुझे मेला जाने से? मैं भी देखूं आज तू कैसे जाएगा मेला, तेरे दिमाग ही देखेंगे आज हम। बकचोदी कर रहा है भज्जी ते, खामा खा के बकचोदी। यू रोक लेगा हमें मेला जाने से? चलो ही जा तो अपने बड़े भैया के लैपटॉप सही कराने। अब वो खामखा की गुस्सा है तो ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 घंटा लग जाता है लैपटॉप सही कराने में। अब तेरा भैया तेरी मेला जाने की और मने कर रहा है, तो मेला और न जान देगा अब। पागल है रही है का सब? तू का टेंशन ले रही है? वो मेरा बड़ा भैया मेरे को मेला जाने से रोक लेगा भला? अगर मैं वहाँ का लैपटॉप सही कराने न गया तो वो मेरे को मेला जाने से रोक लेगा? मेरे पापन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे को मेला जाने से रोक सके। बस वो पापा ही है जो मेरे को बस मेला जाने से रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को मेला जाने से। तुम टाइम पे तैयार हो जाइए, 12-12:30 बजे मेला को निकलेंगे हम। और मैं जब तक पापन पे 50-60 हजार रुपया ले रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। और भज्जी मैं भी अपने पापन पे कुछ पैसा ले लूं? ना तू मतलब अपने पापन पे पैसा, तेरे पापा वैसे तो पैसा न देंगे। ज्यादा से ज्यादा तेरे पापा तो 300-400 रुपए दे देंगे, पर तू मांगी मत अपने पापन से पैसा। बड़ी मुश्किल से कमा में यार वो 100-200 रुपए दिन के। मैं दिखाऊंगा तुमको अपने पैसे से मेला। हाँ ठीक है। आज याकू मेला ही जब बांधूंगा, आज या यू रहेगा घर में या मैं घर में रहूंगा। जिंदगी में या तो पहली बार काम की कही होगी, और पहली बार में इतनी बुरी झंड खच जाएगी, वो भी वाके दोस्तों के सामने। बड़ा दिमाग कर रहा हूँ। मैं भी देखूंगा यार मैं कितना दिमाग है आज या मेले जब बांगो में। मैं भी देखूंगा मेरे होते हुए मेला कैसे जाएगा। यू अपने बड़े भैया को तो चूतिया समझ रहा है। यहाँ सोच रहा हूँ तो बोला रहे भैया घर में कुछ ना आवे यहाँ पे, पर आज पता चलेगी यार को बड़े भैया में कितना दिमाग है। आज तू मेला जाकर दिखा भज्जी, मैं भी देखूं मेरे होते हुए कैसे जाएगा तू मेला।
मेरी ये बेइज्जती है तो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ ये हम दोनों का बेशक खून एक जैसा हो, पर हम दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है। तुझसे ज्यादा दिमाग है मेरे में। मैं भी देखूंगा आज तुम्हें मुझसे ज्यादा कैसे दिमाग है ना। आज मैंने तू पछताने पे मजबूर कर दिया। मेरा भी नाम खज्जी ना है। अरे भज्जी की मम्मी, तू ऐसे ही बैठी है? तेरे को मेला देखने नहीं जाना क्या? अरे हम घर चलेंगे तो वहाँ से जल्दी आ पाएंगे घर पर। तू अभी ऐसी बैठी है। अरे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मैं हो जाऊंगी तैयार। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तू ऐसी ऐसी करके फिर 2-3 घंटे लगा लेती है जब तू तैयार होने बैठती है। चल जल्दी जा, तैयार हो जा मेला देखने के लिए। चंदा से अच्छा मामा कौन, सूरज से अच्छा चाचा कौन, दुनिया में सबसे प्यारा पापा कौन, धारा ओ धारा, भज्जी के पापा धारा। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देता कौन, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता कौन, पापा, भज्जी के पापा, पापा अरे या बकचोदिया बंद कर ले। मुझे भी पता तो पैसा चाहिए मेला को। मेरे सामने ज्यादा घूमत खा बे। पैसा चाहिए ना दशहरा के मेला को। हाँ सही सही पकड़े हो पापा। पर तो को कोई पैसा वैसा ना मिलेगा। मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं मेला देखने, तो हमारे साथ ही चलेगा अब की बार मेला देखने। समझ गया? पापा मैं तुम्हारी बात समझ तो गया, पर तुम्हें भी पता है मैं अपने यार दोस्तों के संग मेला देखने जाऊं। तुम मम्मी दिखाओ आराम से मेला, आपस में खेलो कूदो कुछ भी करो वहाँ जाके, पर मैं तो अपने यार दोस्तों के संग नहीं जाऊंगा मेला देखने। अब यह बात तुम भी जानते होंगे पापा, तुम्हारे संग काम मजा आएगा जितना यार दोस्तों के संग आएगा। जब तुम मेरी सी उम्र के होंगे तब तुम अपने यार दोस्तों के संग ही तो जाते होंगे मेला देखने, और तुम लोग अपने संग ले जाने की बात कर रही हो। जो अपने बचपन के यार दोस्तों के संग मेला देखने में मजा आता है ना, वो किसी के संग नहीं आता। और मैं तुम्हारे संग जाऊंगा तो भोंदुआ की तरह जाऊंगा और भोंदुआ की तरह घर पे आ जाऊंगा। मजा ही ना आ पाएगा मोगू। तो मोगू अपने यार दोस्तों के संग ही जाना मेला देखने। मैं कह रहा हूँ ना अब की बार हमारे साथ ही जाएगा तो मेला देखने। अरे भज्जी के पापा, भज्जी को अपने यार दोस्तों के साथ ही जाने तो मेला देखने के लिए। हम दोनों अकेले चलेंगे, कोई बात नहीं। सही कह रहा है भज्जी, जो मजा अपने यार दोस्तों के साथ मेला देखने में आता है वो किसी के साथ नहीं आता। इस बात को तो तुम भी अच्छी तरीका से जानते होगे। बता कितने पैसे चाहिए? ज्यादा पैसा ना चाहिए पापा, बस 60-70 हजार रुपया तो चाहिए। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलिए। 60-70 हजार? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? पिछली बार तो मैंने तुमको 35,000 रुपया दिए और अब की बार में पूरे दुगनी कर दिए। पापा वो पिछली बार की रही, अब की बार सामान महंगा होगा मेला का, तो यही मारे 70,000 रुपया तो बहुत है, इतने तो होने चाहिए। बिल्कुल भी 70,000 रुपया मिलेंगे तो पापा कोई बात ना, 65,000 रुपया दे देंगे। ना मिले तो 60 दे दिए, चलो कोई बात ना। याद नहीं समझ देंगे पापा, नहीं तो बजट बिगड़ जाएगा। मैं मजा भी ना ले पाएंगे मेला में। तेरी बुद्धि चल रही है क्या? 60,000 रुपये ना हूँ मैं। याद नहीं चमत देंगे ना, याद नहीं चमत देंगे। तो फिर कितने दोगे तुम? पिछली बार 35,000 रुपया दिए, तो अब की बार भी तुमको 35,000 रुपये मिलेंगे। ये 35,000 में कौन सा मेला दिखे पापा? ये सही बात नहीं है तुम्हारी। तो पापा ऐसा करो तुम, तुम्हारा ना मेरा, तो 50,000 रुपया दे दो। अब पापा अब कम मत करिए पापा, मुझे भी मजा ले लेना। एक साल में तो मेला आ गई दशहरा का है। अरे भज्जी के पापा दे दो 50,000 रुपए भज्जी को। तू भी भज्जी की मम्मी या सर पे बैठा के रखा कर हरदम। चल मिल जाएंगे तो 50,000 रुपया। थैंक यू पापा, थैंक यू। तुम जैसे पापा जितनी भी बार मैं धरती पर जन्म में लूं ना, हर बार मिले तुम जैसे पापा मुझको। मैं तो धन्य है पापा, तुम जैसे पापा न पा गए। अब बस कर। अभी जब बांगा बेटा तो को मिला पापा। अरे तू भी ले लिए मुझे 50,000 रुपया, तू टेंशन मत ले। मगु पैसा ना चाहिए पापा तुमसे। आज पता ना सुबह से मगु कोई दिक्कत सी है रही है। का दिक्कत सी है रही है? कैसी दिक्कत? वो पापा सुबह से ही चक्कर से आ रहे हैं मगु, और पेट में दर्द है रहा है, और माथे में भी दर्द है रहा है, और तुम मगु धुंधले से दिख रहे हो। पता ना का है रहा आज मगु। चक्कर से आ रहे पापा, और तुम मगु धुंधले से दिख रहे हो। का अब तो और मेरी आंखों के सामने तुम मिटते जा रहे हो पापा। यू का डॉक्टर साहब कुछ पता चला का हुआ है को? बेटा अभी तो कुछ पता नहीं चला है, पर हम चेकअप कर रहे हैं। जैसे ही हमको पता चल जाएगा हम तुमको तुरंत बताएंगे।
याकू सुबह से ही चक्कर आ रहे गई है और एक पेट में भी दर्द गई है और माथे में भी दर्द गई है और ये खड़ा खड़ा गिर गए बेहोश है गए तो कुछ तो हुआ होगा याकू। अरे बेटा मैं तेरे से कह तो रहा हूँ, जैसे ही हमको पता चल जाएगा क्या हुआ है इसके साथ हम तुमको तुरंत बताएंगे, पर अभी हमारे पकड़ में कुछ नहीं आया है। जब तुम्हारे पकड़ में कुछ ना आया तो ये वैसे बेहोश है। पापा मम्मी तुम जाओ यहाँ से, भज्जी है मेरे पास। पापा तुम मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भज्जी है ना मेरे पास। और मैं भी तो मेला जब भाई के साथ भाई रहता है तो भाई वैसे ही ठीक हो जाता है। मुझे भज्जी को अपनी आंखों के सामने देखकर और हिम्मत मिलेगी, मैं और जल्दी ठीक होऊंगा। पापा आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए पापा, आप जाइए, आप मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाइए पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ठीक है। भज्जी तू खज्जी के पास ही रहियो, ठीक है? जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक तू इसके नजरों के सामने ही रहियो, समझ गए? हाँ ठीक है पापा, ठीक है। आजा भज्जी की मम्मी। तो बेटा तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं फिर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। भाई तू सुबह तो मुझे फूट फूट कर लड़ रहा, अब एक संग तो कुछ चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगा और दिमाग में भी दर्द होने लगा, जो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा तू आके। अब किसी की मौत को कौन रोक सकता है? जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही था। तेरी किस्मत विस्मत में कुछ ना लिखा, तू खामखा मुझको मेला जाने से रोक रहा है, मैं समझ रहा हूँ तेरी चालाकी है। हाँ रोक रहा हूँ तुमको मेला जाने से, क्या कर लेगा तू? क्या ड्रामा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ड्रामा जब मुझको कुछ हो ना तो डॉक्टर को कोई घंटा पता चलेगी मुझको क्या हुआ क्या ना हुआ, कैसे मैं बीमार पड़ा हूँ, कैसे मुझको चक्कर आ गए और मैं कैसे बेहोश हो गया हूँ। बहाने बना रहा हूँ मैं ताकि तू मेला न जा सके। और अब तू हॉस्पिटल से बाहर निकल के देखा, अगर तूने हॉस्पिटल से कदम बाहर रख दिया ना तो दोबारा बेहोश होने का नाटक करूंगा, पर पापा यहीं आकर तेरी गाल पर डंडा न बजाया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार ऐसा मत कर, तू मैं यार दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये तो खतरनाक प्लान बनाई है मैंने यार। माफ कर दे मुझको यार, मुझे चला जाने यार, मेरी सब्बो मेरी पूनम इंतजार कर रहे होंगे बाहर यार। कभी कभार तो मेला आवे, यू साल में एक बार आवे तो मेला तो देखिए हमने। मुझे को पता है तू इतनी खतरनाक प्लानिंग बनाएगा, इतनी बुरी लग जाएंगी मेरी बात तो। मैं तो मजा ले रहा था तो सुबह यार, भैया भैया मैं कैसी लड़ाई। चला जान दे मुझको मेला देखने, ना जान दूं। जब तक मैं ठीक ना हुआ ना तब तक तुम मेरी नजर के सामने से हिल मत जाइए। हाँ पापा भी यही बात कह गए तो, और जैसे तुम मेरी नजर के सामने से हटाओ अभी मरने का नाटक करूंगा यहाँ पे। यार ऐसे मत कर भैया, छोटा भैया हम तेरा मोहते गलत सलत निकल जाए कभी कभी यार। ऐसा करेगा तो मेरे संग अपने छोटे भैया के साथ ऐसा करेगा तो? मुझे मत बोले, मुझको अभी चक्कर आ रहे हैं और बेहोश भी होने वाला देखूं मैं दोबारा। ले है भी गया बेहोश।